श्री गुरुवे नमः। दिव्यद्वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देवौ पृष्ठाली विसेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट्टतस्थितः कर्षन्वेव स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियोस्तुना श्रुसो कुवलय मक्षो मंजनमुरसमयेन्द्रमणिदामा वृंदावन तरुणीनां मंडन मखिलम हरे जयति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुकुमंदमते दयाद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंडल श्री भक्ति रसामृत सिंह दास भक्ति एक प्रमुख भक्ति है और श्री कृष्ण के मेरे यही अद्भुत स्वभाव गुरु सम लघु सबे करे दास भाव कि कोई चाहे बड़ा हो कृष्ण से अवस्था में माने व्यवहार में लीला में, चाहे कृष्ण के समान हो चाहे कृष्ण से छोटा उनका लाल्य हो, सभी लोग श्री कृष्ण के प्रति श्री मदन मोहन उनके प्रति दास्य भाव को ग्रहण करते हैं और सेवा करते हैं। तो दास्य भक्ति एक प्रमुख भक्ति होकर के विराजमान इनमें दास दो प्रकार के कहे गए, एक हैं साधन होकर के जो सिद्ध होकर के आए और दूसरे नित्य सिद्ध होकर के जो विराज। नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। यहाँ भक्तों का एक सहज स्वभाव है कि तस्य अनुग्रह संप्राप्ते। अब ये भक्ति के उद्दीपन जो हैं उन उद्दीपनों का निरूपण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण संबंधी कोई तिथि या कोई वैष्णव इनकी प्राप्ति हो जाए। अब अनुभव उनके वर्णन कर रहे हैं। अनुभव वर्णन कर रहे हैं कि सर्वतस्व नियोगानाम आधिक्येन परिग्रह ईर्ष्या लवेन चास्पृष्टा मैत्री तत्प्रणते जने तन्निष्ठताद्या शीता स्युः एषु असाधारण क्रिया कि भक्तों की असाधारण क्रिया, दासों की असाधारण क्रिया ये है कि वे दासगण सर्वतस्व नियोगानाम आधिक्येन परिग्रह, ठाकुर ने उनको जो आदेश दिया है, जिसको जो आदेश दे दिया उसको बहुत आग्रहपूर्वक भगवान के आदेश को भी पालन करें। स्वनियोग माने जिस कार्य में उनको डिप्यूट किया गया है, उनको स्थापित किया गया है, उसका वे आधिक्य परिग्रह परम आधिक्य के साथ में अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से पूरी जिम्मेदारी से निभाते और उसमें कहीं भी शिथिलता नहीं लाते। तो स्वनियोगा नाम आधिक्य परिग्रह, अपना जो नियोग है उसको आधिक्य के साथ में, नियोग माने जो आदेश दिया गया है उसको भी ग्रहण करते हैं। ईर्ष्या लवेन चास्पृष्टा, एक दूसरी विशेषता है उन भक्तों की कि वे किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं कि उनको ज्यादा कृपा क्यों दे दी, हमको क्यों नहीं दी। ऐसा नहीं, जितनी कृपा हमको मिल गई हमारा इतना भाग्य, हम धन्य उतने में ही धन्य, ऐसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। ईर्ष्या लवेन चास्पृष्टा,
मैत्री तत्प्रणते जनी, जो ठाकुर में प्रीति कर रहे हैं उनके प्रति वे प्रणय का धारण करते हुए विराजमान है। और तन निष्ठताद्या सीतासी, और उनको जो कार्य दिया गया है उस कार्य को, और तन्निष्ठता भगवत संबंधी जो कार्य हैं उनको वे अत्यंत आग्रह के साथ में कर रहे हैं। क्योंकि सुबह सूर्य उदय होते हैं, सांझ को सूर्य अस्त हो जाते हैं, क्या करते हैं? तो भाई खेती हो जाती है, जीवों को नया प्राण मिल जाता है, प्रकाश हो जाता है, चेतना मिल जाती है। तो नाम सूर्य एक कार्य और करते हैं, जीव मात्र के जितनी भी आयुष्य है सबकी आयुष्य की पोटली बात करके अपने साथ ले जाते हैं। परंतु जितना समय हमने भगवत सेवा में या भगवत कथा में व्यतीत किया उसको हरण करके सूर्य नहीं ले जाती, उसकी चोरी नहीं होती। वो साधक के पास में अपनी ही निधि के रूप में, साधक की अपनी निधि है, वो है सेवा। वो सेवा के रूप में उसके पास में ही रहता है और श्री ठाकुर उसकी सेवा को देकर के सेवा का फल सेवा ही प्रदान करते। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, आयुर हरत भई पुंसाम, उद्यन अस्तम च यन असौ। असौ माने ये सूर्य, उद्यन माने उदय होते हुए, और अस्तम च यन अस्त को प्राप्त होते हुए क्या काम करते हैं? बोले आयु हरते वही पुंसाम, जीव मात्र के आयुष्य की पोटली बांध करके ले जाते हैं। परंतु ऋते तत् यत् क्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्ता है। परंतु यदि किसी ने श्री गोविंद कथा में अपना जो समय व्यतीत किया है उस समय को ठाकुर सूर्य हरण करके नहीं ले जाते। तो जो समय हमको गोविंद हरि कथा उनकी वार्ता में जो समय व्यतीत होता है वो आयुष्य नष्ट नहीं है, वो आयुष्य सार्थक है और उसका फल कृष्ण सेवा ही मिलेगा। जीवन का जो परम फल है वो उसका प्राप्त होगा। परंतु बाद बाकी का जो समय है उस आयु को सूर्य हरण करके ले जाए, उसकी सार्थकता नहीं है। परंतु जो भजन किया गया है उसकी निरंतर निरंतर सार्थकता है। तो इन भक्तों का एक स्वभाव है कि सर्वतस्व नियोगानाम आधिक्येन परिग्रह, उनको जो आदेश दिया गया है उस आदेश को पूरी तरह से पालन करेंगे। और सेवा धर्म का पालन करना एक बहुत कठिन काम है और उस सेवा धर्म को वे बड़े आग्रह के साथ में पालन करते हैं। तो तन्निष्ठता, हमारा एक क्षण भी शांति अभ्यर्थ कालम, शांति माने कष्ट पा रहे हैं परंतु फिर भी कष्ट को सहन करना सेवा के लिए। अभ्यर्थ कालत्व, समय व्यर्थ नहीं जाए, कहीं कृष्ण कथा में ही समय जाए। तो कष्ट होते हुए भी कष्ट को सहन करना और सेवा में लगे रहना, यह भक्त का स्वभाव है। अभ्यर्थ कालत्व, उनका समय व्यर्थ नहीं जाए। विरक्ति, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको अपने स्वार्थ के लिए तो उनके प्रति विरक्ति, परंतु उनको ठाकुर की सेवा में कहीं ना कहीं प्रयुक्त करना। जो वस्तु है, कोई भी नई वस्तु आई, पहले ये कि इसको ठाकुर की सेवा में कैसे प्रयुक्त किया जा सके, विरक्ति। तो वैराग्य, निस्वार्थ के लिए वैराग्य, ये भक्तों का स्वभाव होना चाहिए। ये वृंदावन वास का स्वभाव होना चाहिए कि जो भी वस्तु है उसको हम ठाकुर की सेवा में कैसे उसको जोड़ें। विरक्त, मान शून्यता, अभिमान शून्यता, आशाबंध कि वे कभी न कभी तो कृपा करेंगी, बड़ी कृपालु हैं, ऐसे श्री राधा रानी के प्रति आशाबंध, उत्कंठा, नाम गान में सदा रुचि, गुण गायन में
जैसे नाम गायन में रुचि, ऐसे गुण गायन में भी रुचि। नाम गाने सब आसक्ति तक गुणाक्षाले और प्रीति तक बस्ते स्थले और श्री धाम वास उन्नत प्रीति। ये सहज रूप से श्री ब्रज की जो रीति है, उस ब्रज की रहनी उसको धारण करना चाहिए। ये जात रत्यम को जन्म में ये गुण होते हैं। तो तन्निष्ठता, तन्निष्ठता का मतलब है कि निष्ठा उत्पन्न होने पर भी ये वस्तुएं सब उत्पन्न हो जाएंगी। जो आदेश प्रदान किया गया है उस आदेश में लगे रहना। तो स्वनियोग से सर्वथा आधिक्यम, मुझे जो सेवा दी गई है उस सेवा का विशेष रूप से पालन करना साधक की कर्तव्य भी है कि नाम जप करते समय, सेवा करते समय उसको जिस बात में ये लगे कि ये सेवा बहुत रुचि की सेवा है मेरी, तो उसे कहीं अपनी पराकाष्ठा के रूप में उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, उसे संभालने का प्रयास करना चाहिए। और श्रीमद् गुरुदेव से पूछ करके फिर एकादश भाव में वह अपनी उस सेवा को कहीं ग्रहण भी कर देगा। श्री किशोरी जो नियोग देना चाहती हैं, नियोग का मतलब है जो आदेश उसको प्रदान करना चाहती हैं कि तू ये सेवा करेगा, तो भजन करते समय कभी कभी कोई विशेष सेवा में उसकी विशेष रुचि लगती है। सभी सेवा कर रहा है रुचि से, पर किसी काम में विशेष रुचि लगे, उस रुचि को जरूर पहचानना चाहिए और पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि ये मेरी विशेष सेवा है, इसमें मेरा विशेष ध्यान लगता है, तो उस सेवा को विशेष रूप से कहीं पकड़ना चाहिए। प्रिया जी पधारेंगी, कहीं कांटा है, कंकड़ हैं, तो उनको कंकड़ को बीन रही है, यही सेवा करते। प्रिया जी का अंचल पीछे लटक रहा है, उसको पकड़ करके हम चल रहे, ये दासी चल रही। तो कोई भी एक सेवा, नरोत्तम ठाकुर महाशय दूध उठाने की सेवा, वो उनकी विशेष सेवा थी, उसमें उनकी विशेष रुचि, दूध उठाने में बड़े प्रेम से दूध उठाए। तो कोई भी सेवा, कहीं सोने की सेवा, कहीं मंदिर वस्त्र करने की सेवा, कभी स्नान कराने की सेवा, कभी केश पहुँचने की सेवा, श्रीअंग पहुँचने की सेवा, कभी श्रृंगार धारण कराने की सेवा, कोई भी एक सेवा जो अधिक रुचिकर हो, उस सेवा को कहीं पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो नियोग इसका नाम है नियोग। मानो ये स्वामी जी ने विशेष रूप से मुझे सेवा दी, तो स्वनियोग से सर्वतः आधिक्यम, अन्य सेवाओं में अपनी एक सेवा का विशेष रूप से अधिक रखे। अंग स्तंभारंभ ब्रह्मम उत्तुंगयंतम प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंदन कंसाराते बीज ने येन साक्षात अक्षोधियान अंतरायो व्यधाई। कभी प्रेमानंद बौशे, कभू सेवानंद बाधे, सेई प्रेमानंदे प्रति भक्ते महाक्रोध। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि कभी प्रेमानंद सेवानंद में बाधा डालता है, तो भक्त प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानता है, वह सेवानंद को बड़ा करके मानता है। और उसका एक बहुत बढ़िया दृष्टांत यहाँ पर ये दिया कि दारुक श्री द्वारकाधीश के ऊपर चमर ढो रहे हैं, और चमर ढोते ढोते श्री द्वारकाधीश का मुख दर्शन करके उनकी कोई सेवा, उनकी कोई गुण कृपालुता, उसका स्मरण करते करते उनको प्रेम की मूर्छा आ गई और उनका हाथ रुका रह गया, चमर ढूंढना बंद हो गया। और चिंता करो, अरे प्रभु ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, और हाथ हिलना बंद हो गया। तो जब चेत आया तो वे प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानते हैं, वे कहते हाय मेरा हाथ इतनी देर रुक गया,
ठाकुर जी को गर्मी लगी होगी। तो मुझे प्रेम की मूर्छा क्यों आई? तो प्रेम की मूर्छा को बड़ा करके नहीं मानते हैं, बल्कि सेवा को बड़ा करके मानते हैं। जिस समय ठाकुर जी गैया चरा करके लौट करके आते हैं, उस समय श्री सखीगण प्रिया जी के पास में ललिता विशाखा बैठी हुई है, परंतु वे प्रिया को मूर्छा नहीं आने देती हैं, बार बार जागृत करती हैं, अरे सखी देख देख श्याम सुंदर की कैसी सुंदर शोभा है, कैसी सुंदर शोभा है। ये नहीं कि प्रेम की मूर्छा में वे मूर्छित हो जाएं। मूर्छा नहीं आनी चाहिए, इसका प्रयास रहता है। मूर्छा आ जाए ये प्रयास नहीं है। मूर्छा को आती है, अब वो रोकने से कोई रुकती थोड़ी है, आएगी तो आएगी वो तो, पर फिर भी प्रयास यही होता है कि मूर्छा नहीं आए, कि तू अपने मुख का दर्शन करा करके अपने नयनों की चंचलता के द्वारा श्याम सुंदर की जो सेवा कर रही है, वो सेवा बहुत अच्छी है। उस सेवा से श्याम सुंदर को कहीं वंचित मत करना। यह मूर्छित हो जाएगी तो सेवा से वंचित हो जाएंगे, सेवा से तू वंचित हो जाएगी, और वो उचित नहीं है। इसलिए सेवा करना ये मुख्य लक्ष्य है, सेवा रुकना ये मुख्य लक्ष्य नहीं है। इसलिए प्रेमानंद वशे, प्रेमानंद के वश में आकर के कभू सेवानंद बाधे, कभी सेवानंद में बाधा पड़ती है तो सही प्रेमानंदे प्रति भक्ते महाक्रोध, उस प्रेमानंद के प्रति भक्त के हृदय में महान क्रोध ही उत्पन्न होता है। और प्रेमानंद को बढ़ा करके नहीं मानता है, सेवानंद को बढ़ा करके मानता है कि मुझे जो सेवा मिल रही है वो सेवा निरंतर निरंतर चले, सेवानंद बड़ी वस्तु होकर के विराजमान। तो वही कह रहे हैं श्री दारुक जो हैं वो द्वारकाधीश के ऊपर चमर कर रहे हैं, और अंग स्तंभा, उनके शरीर में एकदम स्तंभ नामक जो सात्विक भाव है वो उत्पन्न हो गया, हाथ रुक गया चमर ढुलाने से, तो अंग स्तंभ उत्पन्न हो गया। उत्तुंग यंतम प्रेमानंदम, तो अंग के स्तंभ को करने वाला, शरीर की हलचल को रोक देने वाला उत्तुंग जो प्रेमानंद उत्पन्न हुआ, उस उत्तुंग प्रेमानंद को दारुको नाभ्यनंदत, दारुक ने उसको आदर नहीं दिया, सेवानंद को आदर दिया, चमड़ ढुराने को आदर दिया, हाथ के रुक जाने को उन्होंने आदर नहीं दिया। कंसाराते बीज ने, जब कंसाराती कंस के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण उनके ऊपर बीजन कर रहे थे, पंखा कर रहे थे, साक्षात अक्षोधियान अंतरायो व्यधाई, और वे उस प्रेमानंद को अक्षोधियान, क्षोधियान माने छोटा, अक्षोधियान माने बहुत विशाल, अंतराय करके ही उसको माना। उन्होंने उसको महान अंतराय करके ही माना। प्रेमानंद की मूर्छा को उन्होंने उस समय बाधा करके माना कि ये प्रेमानंद क्यों आ गया, मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाई। तो ऐसे ही ठाकुर जी जब लौट करके आते हैं और प्रिया जी दर्शन कर रही हैं, तो सखी गण उनको मूर्छा नहीं होने देती हैं। बोले अरे सखी, मूर्छित होने का समय नहीं है, ये तो प्यारे की नयनों के द्वारा सेवा करने का अवसर है, और इस समय अपने मुख माधुर्य का श्याम सुंदर को दर्शन करा, तो मुख माधुर्य का पान करा श्याम सुंदर को, मूर्छित मत। तो ये प्रेमानंद बड़ी वस्तु नहीं है, सेवानंद बड़ी वस्तु है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसलिए सेवानंद को भक्त बड़ा करके मानते हैं। अब उद्भासवा प्रोक्ता ये तस्यास्य सुहृदादरः विरागाद्याश्च ये शीता प्रोक्ता साधारणास्तु। पहले उद्भास्वर जो अलंकार हैं, उन उद्भास्वर अनुभाव वे हैं जहाँ पर चेष्टाएं कोई की जाएं, तो चेष्टाओं का नाम ही उद्भास्वर है। जैसे श्याम सुंदर उनसे मिलने के लिए दौड़ करके जाना,
और उद्भासवर अलंकार बहुत से हो सकते हैं और उनकी कहाँ तक गिनती की जाए, इसलिए उद्भासवरों को केवल एक कह करके छोड़ दिया, उनकी एक गिनती की। माने शारीरिक चेष्टाएं वे सब उद्भासवर अलंकार होकर के विराजमान है। तो उद्भासरा जो उद्भासवर अलंकार हैं वे उद्भासवर अलंकार अद्भुत होकर के विराजमान है। उद्भासवरा वे उद्भासवर जो अलंकार हैं ते तथा से सुहृदादरा वे अपूर्व रूप से विराजमान। उद्भासवरा ये पुरोक्ता पहले जो कहे गए थे तथा से सुहृदादरा, ये अनेक अनेक ये सुहृदों के प्रति आदर करना, मान कृष्ण के जितने भी मित्रगण हैं उनके प्रति भी आदर का भाव धारण करना, ये भी सुहृदादरा है। माने कृष्ण के प्रति विभिन्न चेष्टाएं और कृष्ण के प्रति विभिन्न चेष्टाओं के साथ साथ जो सुहृदजन हैं उन सुहृदजनों के प्रति भी कहीं आदर धारण करना। केवल कृष्ण के प्रति आदर नहीं, कृष्ण के सुहृदजनों के प्रति भी आदर करना। और विराग आद्याश्च ये शीता, और विराग आदि जो अलंकार हैं शीत, उनको साधारण कहा करके निरूपण किया। तो ये सब भक्तों में मिलते हैं, जैसे कृष्ण नाम का जप करना, कृष्ण प्रसादी वस्तु को बड़े आदर के साथ में ग्रहण करना, श्री प्रभु की चरण इत्यादि सेवा करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत होना। तो ये जो उद्भासवर अलंकार थे, माने शारीरिक जो चेष्टाएं थी, वो शारीरिक चेष्टाएं वे यहाँ अपूर्व रूप से विराजमान है। तो उद्भास माने अनुभाव जो हैं वो 31 अनुभाव माने गए। इनमें उद्भासवर माने अनेक प्रकार की चेष्टाएं हैं, अनेक प्रकार की सेवा हैं, और उनकी कहाँ तक गिनती करें, इसलिए उनको कह दिया एक, उनकी गिनती एक ही मानी। उसमें सब चेष्टाएं हो गई, परिक्रमा भी दे रहे हैं, तुलसी जी का पूजन भी कर रहे हैं, वैष्णव गुरुजनों का पूजन भी कर रहे हैं, उनके लिए भोग समर्पित कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं। तो जितनी भी चेष्टाएं हैं वे सारी चेष्टाएं कहाँ आ जाएंगी, शरीर के द्वारा की गई कोई भी चेष्टा उनको कह देंगे उद्भासवर, और उनकी गिनती की एक। सात्विक जो हैं वे 8 हैं, अश्रु, श्वेत, कंप, रोमांच, रंग का बदल जाना, कंठ का अवरोध हो जाना, उद्घूर्णना, घुमेड़ आना, शरीर में प्रस्वेद आना, ये 8 जो हैं ये 8 सात्विक भाव हो गए। तो 1 और 8 9 हो गए। और 22 जो हैं वे विभिन्न अलंकार हैं। अब 22 जो अलंकार हैं वे अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ अलंकार अंगज हैं, कुछ अयत्नज हैं, कुछ जो हैं वो कहीं अन्य प्रकार होकर के विराजमान हैं। तो इनमें जो उद्भासवर हैं वे अनेक प्रकार के, एक ही प्रकार के माने जाएंगे, और अंगज जो है वो हाव भाव हेला, और आयतनज में रूप, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रागल्भ, धैर्य, औद्धत्य और विभोग, मोटाई, कुटुमित, अभिथा, ये 4 विशेष हैं, और ये सब मिलकर के कुल 21 हैं। तो 21 और 19 ऐसे होकर के ये 21 और 22 ये 31 अनुभाव हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं उद्भासवर प्रोक्ता, ये पहले जो उद्भासवर अलंकार कहे गए थे वे सारे अलंकार यहाँ पर प्राप्त होते हैं, माने विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, वे सब उद्भासवर अलंकार कहलाएंगे। और सात्विक भाव भी उत्पन्न होंगे, और अंगज जो हैं हाव भाव हेला ये, और आयतनज जो हैं ये शोभा, रूप, कांति, ये 8 जो हैं वो आयतनज, ये भाव भी निरंतर प्राप्त होंगे। और विभिन्न प्रकार के अन्य जो भाव हैं
वे अन्य चेष्टाएं भी कहीं प्राप्त होंगी। ये सब भक्तों में, दास भक्तों में कहीं प्राप्त होती हैं। अब जैसे उद्भास्वर में एक उद्भास्वर का निरूपण कर रहे हैं कि श्रुतदेवोच्युतम प्राप्तम स्वग्रहा जन को यथा नत्वा मुनीश समृष्टो धुन्मन बासो नर्तो हो। ठाकुर ने जब श्रुतदेव के घर में गमन किया, एक बार श्री द्वारकाधीश मिथिला में आई, बिहार में आई, मिथिला में, और वहाँ पर कृष्ण जहाँ रुके थे वहाँ पर जनक राजा भी पहुँच गए और शुद्धदेव ब्राह्मण भी पहुँच गया एक समय में कि महाराज आप मेरे यहाँ पे चलिए, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। शुद्धदेव ब्राह्मण कह रहे हैं और जनक राजा कह रहे हैं, बोले महाराज रथ लेकर के आया हूँ, उस आम के पेड़ के नीचे रथ खड़ा हुआ है द्वार के ऊपर, आप पधारो, रथ तैयार है और मेरे महलों में पधारो। अब श्री कृष्ण उठे, कृष्ण के दो रूप हो गए, और ये ठाकुर की ऐसी कृपालुता है कि शुद्धदेव को तो ये लग रहा है कि लो, मुझ अकिंचन ब्राह्मण के ऊपर ठाकुर की इतनी कृपा है कि राजा के निमंत्रण को नहीं मान रहे हैं, मेरे साथ में जा रहे हैं। और राजा को ये लग रहा है कि ब्रह्मण्य देव भले हैं, परंतु हम क्षत्रिय अधम, क्षत्रिय बंधु, उनके यहाँ पर ठाकुर पधार रहे हैं, मेरे ऊपर कैसी कृपा है। तो दो रूप धारण करके एक काल में चले। अब कृष्ण के साथ में वहां पर ऋषिगण भी बैठे हुए थे, वे ऋषिगणों से भी कहा बोले आप लोग भी पधारिए। तो ऋषियों के भी दो दो स्वरूप हो गए। एक स्वरूप गया है शुद्धदेव ब्राह्मण के आश्रम में, और दूसरा गया है बहुलाश जनक जो हैं उन जनक के महलों में। और शुद्धदेव की क्या दशा है ये बता रहे हैं कि शुद्धदेवो अच्युतम प्राप्तम, सारे गुण जिनमें परिपूर्ण रूप से विद्यमान है, किसी भी गुण में जरा भी च्युति नहीं है, कमी नहीं है, ऐसे अच्युत को प्राप्त करके शुद्धदेव स्वग्रहान जन को यथा, और जनक राजा भी दोनों अपने अपने घर में उस समय नत्वा मुनियों को प्रणाम कर रहे हैं। और शुद्धदेव ब्राह्मण तो अपना दुपट्टा लेकर के नाचने लगे कि आज मेरे आनंद का ठिकाना नहीं है। वस्त्र फैला करके दुपट्टा लेकर के ये तो नाच रहे हैं। तो ये उद्भास्वर अलंकार का एक दृष्टांत हुआ कि विविध प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं। तो धुन्मन बासो नर्तो हो, वस्त्र फैला करके नाचने लगे। ये कितनी आनंद की अक्षयता है। अथवा त्वम कलासु विमुखोपि नर्तने प्रेम नाट्य गुरुणाप पाठिता यद विचित्र गतिचर्ययांचिता चित्र यस्य आहा चारणनान अपि। कोई देख करके उस समय आश्चर्यचकित हो रहा है शुद्धदेव ब्राह्मण को, और शुद्धदेव ब्राह्मण से कह रहा है कि तुम कलासु विमुखा, कि अरे शुद्धदेव ब्राह्मण तुम कलाओं में विमुख हो, तुमने नृत्य कला कभी पढ़ी नहीं है, किसी गुरु के पास में जाकर के नृत्य कला की शिक्षा नहीं ली है, परंतु नर्तनम, क्या सुंदर नृत्य कर रहे हो, और कैसे ताल में और भाव को प्रकट करते हुए तुम नृत्य कर रहे हो। प्रेम नाट्य गुरुणाप पाठता, मालूम पड़ता है भले कोई आचार्य गुरु नहीं हो तुम्हारे पास में, परंतु प्रेम रूपी नाट्य गुरु तुमको मिल गया है, प्रेम ही गुरु बन गया है, और उस प्रेम में तुमको नृत्य और नृत्य दोनों की शिक्षा दे दी है। नृत्यम तालाश्रयम गेयम, जो केवल ताल का आश्रय लेकर के किया जाए ऐसी अन्य चेष्टा का नाम है नृत्य, और जिसमें भावों का अनुकरण किया जाए उसका नाम है नृत्य। भावानुकरणम नृत्यम, भाव का जो अनुकरण है उसको कहेंगे नृत्य, और ताल का जो अनुकरण है और ताल के अनुसार चरणों का विक्षेप करना उसका नाम है नृत्य। तो नृत्य और नृत्य ये दोनों में अंतर है। और तुम नाट्य गुरु जो हैं उनसे तुमने
प्रेम रूपी नाट्य गुरु से ये नृत्य की अच्छी तरह से शिक्षा ले ली है। भावानुकरण नाट्यम, भाव का जो अनुकरण है उसका नाम नाट्य है। अनुकरण नाट्यम, नाटक की जो परिभाषा है वो किसी वस्तु का अनुकरण करना, रंगमंच के ऊपर उसको प्रस्तुत करना। यद विचित्र गतिचर्या, और तुम क्या विचित्र गतिचर्या के द्वारा, माने नृत्य की जो विभिन्न अद्भुत गति हैं उन अद्भुत गतियों को प्रकट करते हुए अंचता माने युक्त होकर के जब तुम नृत्य करते हो तो आश्चर्य की बात है कि चित्र यस्यसि अह चारणानपि, बड़े बड़े जो चारण हैं जिनको नृत्य की शिक्षा दी गई है, ऐसे कुशल शिक्षित चारण गणों से भी आश्चर्य कर देते हो। ये अद्भुत बात है कि जो चार्या वे नहीं कर पाते हैं वह प्रेम में तुम वैसी चर्या अपने आप करने लगते हो और वैसी भंगिमाएं अपने आप प्रकट करने लगते हो। तो ये दास्य भक्त के लक्षण चल रहे हैं। ये उद्भासवार अलंकार का निरूपण कर दिया। अब सात्विक का निरूपण कर रहे हैं कि स्तंभाद्या सात्विका सर्वे, हरे कृष्ण। तो स्तंभाद्या सात्विका सर्वे प्रीतादि तृतय मता गोकुलेन्दु गुणगाना रसेन तम हम अद्भुतमय असौ भजमाना। तो स्तंभाद्या सात्विका सर्वे, स्तंभ आदि जितने भी सात्विक हैं वे सात्विक भगवान में प्राप्त हो रहे हैं। प्रीतादि तृतय मता, ये स्तंभ आदि जो सात्विक हैं वे सारे सात्विक भाव यहाँ पर भक्त में दिखते हैं। और ये अष्ट सात्विक भाव जैसे दासी में दिखते हैं ऐसे प्रीतादि तृतय शेष जो प्रीति इत्यादि है उनमें भी दिख रहे हैं। माने सक्ष भक्ति में भी, वात्सल्य भक्ति में भी और मधुर भक्ति में भी ये आठों सात्विक भाव कहीं दिखेंगे। चलो बात। तो प्रीतादि तृतय मता गोकुलेन्द्र गुणगाने नो, श्री गोकुलेन्द्र जो हैं उनका गुणगान करते हुए स्तंभम अद्भुतम असौ भजमाना, कि श्री गोकुलेन्द्र का गुणगान करते हुए जो भक्त है उसमें कभी स्तंभ भाव आ गया, माने वो उसकी चेष्टाएं करना उसका बंद हो गया। पश्य भक्त रस मंडप मूलः स्तंभताम बहते वैष्णव वर्यः, और उसको स्तंभ नहीं कहा गया बल्कि मानो आज भक्त रस के मंडप के मूल स्तंभ बन करके वह खड़ा हो गया है, मूल खंबा बन करके वह खड़ा हो गया। तो स्तंभ नहीं है, वो स्तंभ ही है, स्तंभ ही स्तंभ है। तो शरीर में जो स्टडनेस है वो स्टडनेस ही मानो वो बेसिक हो गया, जिसके ऊपर बेस हो गया, जिसके ऊपर पूरा का पूरा महल खड़ा हुआ है। तो वो एक कॉलम बन गया। तो जैसे एक कॉलम बना करके उसके ऊपर पूरे महल को खड़ा किया जाए, ऐसे ही जो स्टडनेस उसमें आई है, स्तंभ आया है, वह स्तंभ वहाँ नहीं है, मानो वो स्तंभ स्तंभ ही है। स्तंभ के दो अर्थ हो गए, स्तंभ माने खंबा या कॉलम, और स्तंभ का एक अर्थ हो गया शरीर में स्टडनेस। वो दोनों ही उसमें एक काल में प्राप्त हो रहे हैं। तो स्तंभताम बहत वैष्णव वर्यः, वह वैष्णव स्तंभ भाव को धारण करके आज स्तंभ बन करके ही विराजमान हो गया। भक्त रस के मंडप के स्तंभ बन करके, भक्त रस मंडप का एक कॉलम बन करके वह खड़ा हो गया, जिसके ऊपर आगे सारा महल खड़ा किया जाएगा। ये यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। स्तंभ ही स्तंभ हो गया। दशम स्कंद में भी कहीं कह रहे हैं सैन्य सेनो भगवत पदाम्बुजम बिभ्रन मोह प्रेम विभन्याधिया
उवाच हानंद जलाकुलेक्षण पृष्ठ रोमा नृप गदगदाक्षरम। श्री प्रहलाद जी, श्री बलराजा ये बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि हाय कृष्ण अवतार हुआ और कृष्ण अवतार का हम दर्शन नहीं कर पाए, क्या करें, हमको सुतल लोक में डाल दिया गया है और सुतल लोक में भगवान पहरे के ऊपर वामन खड़े हुए हैं, हमको आने की अनुमति नहीं है, केवल एक दिन आने की अनुमति मिलती है, दीपावली के दिन, छोटी दिवाली के दिन आते नहीं हैं। बलराजा को रहना पड़ता है सुतल लोक में और बलराजा दान देने के लिए और सबकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कहते हैं कि वे छोटी दिवाली के दिन बलराजा का आगमन होता है और वे उस समय जिसकी भी जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को वे उदारता पूर्वक वे सब उसको प्रदान करते हैं। तो इंद्रसेन श्री कृष्ण मन में विचार, बलराज मन में विचार कर रहे हैं, हाय हम कृष्ण दर्शन करने के माधुर्य से रह गए। तो श्री कृष्ण ने एक लीला की। जब कुरुक्षेत्र में सारे ऋषियों ने कृष्ण की स्तुति की और वसुदेव जी से कहा कि ये तुम्हारे जो पुत्र हैं ये साक्षात ईश्वर हैं, इस बात को देवकी वसुदेव के सामने जब कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं तो देवकी वसुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ और किसी तरह से यज्ञ पूरा हो गया। चलो, यज्ञ पूरा होकर के सब लौट करके अपने अपने घर गए। अब जब द्वारका में आए उस समय एक दिन देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़ करके कृष्ण से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि युवाम न सुतौ ताप। कृष्ण बलदेव दोनों से कह रहे हैं कि आप हमारे पुत्र नहीं हो, हाय हाय गजब हो गया, सत्यानाश। नंद बाबा कभी नहीं कहेंगे ऐसा। और देवकी वसुदेव ने सुन लिया कि कृष्ण ईश्वर हैं तो मुंह से इतने अश्लील शब्द निकल गए कि तुम हमारे पुत्र नहीं, इतने कष्टकर शब्द निकल गए उनके, तुम तो ईश्वर हो। महाराज जी वो स्मरण नहीं आते हैं, जब वो प्रकट होकर बताए थे सुशी रूप में आए तो स्मरण नहीं रहती उनका। हाँ नहीं वो स्मरण नहीं रहा, वो लीला में मोहित थे। अच्छा, योग माया में मतलब योग माया में मोहित हो जाती है। और जब ये कहा तो उनका जो वात्सल्य भाव है वो वात्सल्य भाव संकुचित हो गया। हमारे ब्रज में कभी संकुचित नहीं होता है, यही बहुत बड़ी विशेषता है कि देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग जाती है, परंतु नंद यशोदा कभी भी ये नहीं कहते हैं कि तुम ईश्वर हो। कभी झुझला करके उद्धव से ये कह देते हैं कि रसन न कृष्ण ईश्वर है, तू जिसको ईश्वर कह रहा है ना उसमें हमारी प्रीति लगे। तो वो ईश्वर मेरे नहीं हैं, वे ईश्वर किनके हैं, वे ईश्वर तेरे हैं। तो रसन न कृष्ण ईश्वर, तो तेरे ईश्वर में हमारी प्रीति हो। हम यदि उसको ईश्वर कह देंगे तो एक लाभ मिलेगा कृष्ण को। मैं जानता हूं कि कन्हैया मेरे पास ब्रज में लौटना चाहता है, रामकृष्ण दोनों ब्रज में लौटना चाहते हैं, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। परंतु ये मथुरा वाले कभी भी कृष्ण को ब्रज में आने नहीं देंगे कि हमारे बेटा को ये ब्रजवासी अपना बेटा बना करके हरण करके ले जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने एक प्रसिद्धि कर रखी है द्वारका में कि मैं तो ईश्वर हूं और ईश्वर का सबके ऊपर कृपा होती है। कोई भी उसको त्वमेव माता से पिता त्वमेव कह करके ईश्वर की वंदना कर सकता है। इसलिए यदि कृष्ण को कोई अपना भतीजा कहता है, कोई अपना भांजा कहता है, कोई अपना चाचा कहता है, ये किसी को ताऊ कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
ये कहते हैं तो कहने दो। तो श्री कृष्ण भी हाँ कर देते हैं उनके साथ में। और ऐसा हाँ करने पर कृष्ण को ये कहने का मौका मिल जाता है कि मैं ईश्वर हूं, और ईश्वर के साथ में तो कोई भी संबंध रखा जा सकता है, किसी भी संबंध को स्थापित किया जा सकता है। तो उस किसी भी संबंध को स्थापित करने पर कोई मथुरावासी यदि इनको पुत्र कहता है, कोई इनको भतीजा कहता है, कोई इनको भांजा कहता है, कोई इनको मामा कहता है तो बहुत अच्छी बात है। यादव लोग या पांडव लोग कोई इनसे इनके साथ में कहते हैं तो कह दें। और ये ईश्वरता के बहाने सबके प्रति स्नेह रखते हैं, तो ये अच्छी बात है। नंद बाबा बुरा नहीं मानते, और वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा बहाना है कि इस ईश्वरता को लेकर के ही कन्हैया हमारे पास में आ जाए। कि जैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, चाचा हूँ, ताऊ हूँ, ऐसे मैं ब्रजवासियों का भी तो हो सकता हूँ। तो कन्हैया ने पहले से एक ऐसा बहाना ढूंढ लिया है और इन यादवों को ऐसा दिखा दिया है कि मैं तो ईश्वर हूं, और ईश्वर के साथ में कोई भी बहाना किया जा सकता है, संबंध लगाया जा सकता है। इसलिए जैसे तुम्हारे ऊपर कृपा है, ऐसे किसी और के ऊपर भी कृपा है। तो कृष्ण को आने का रास्ता खुला हुआ है। ईश्वर ये कहना बंद हो जाएगा तो रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिलाकर के कह रहे हैं कि रते न कृष्ण ईश्वर है। उद्धव, तेरा जो ईश्वर है ना, उस ईश्वर में हमारी भी रति हो। ये तत्वतः नंद बाबा ईश्वर नहीं कह रहे हैं, नंद बाबा एक छल कर रहे हैं कि कन्हैया ईश्वरता के बहाने हमारे पास में आ जाए। और यदि कोई उनको रोके तो वे ये कह सके कि भाई जब आप मुझे ईश्वर कह रहे हो तो ईश्वर के लिए तो सभी प्रेमास्पद हैं, इसलिए मैं ब्रिज लौट करके जा रहा हूँ। तो कृष्ण को कोई रोक नहीं सकेगा, और सब ये विचार करेंगे कि कृष्ण ईश्वर हैं, इसलिए जीव मात्र के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, और अपने भक्ति यदि ब्रिज में हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आ जाएंगे, जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बने रहने दो ईश्वर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये ईश्वर बने रहें तो अच्छी बात है। इस बहाने ये हमारे ब्रिज में लौट के तो भी आ जाएंगे। और यदि ईश्वरता को छोड़ करके संबंध को लिया तो ये सब द्वारका वाले हम ब्रिजवासियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे कि तुम कहाँ से पिता होगे, पिता तो हम हैं, चाचा तो हम हैं, तुमने तो इनको मांग लिया है। तो ये भ्रम में रहे और ईश्वरता के बहाने कन्हैया हमारे पास में आएगा। इसलिए कभी भी कृष्ण की बात का खंडन नहीं करते नंद बाबा, और उनको ईश्वर के रूप में हाँ वो तो तुम्हारे जो ईश्वर है ना, उसमें हमारी प्रीति हो। ईश्वर में तो सब प्रीति कर सकते हैं, हमारी भी प्रीति हो, इसलिए तुम बुरा मत मानो। और ये कहकर के कृष्ण को अपने पास में बुला लेना चाहते हैं। तो स्तंभाध्याय सात्विका सर्वे प्रीतास दी तृतय मता, जे सात्विक जो भाव हैं, ये सात्विक भाव कहीं उनमें भी विराजमान है। तो श्री कृष्ण ने एक ये नाटक किया। अब देवकी जी एक दिन बोली कि कृष्ण तुम तो ईश्वर हो, हमारे पुत्र नहीं हो, अब आप एक कृपा करो, मेरे 6 पुत्रों को जिनको कंस ने मार दिया है उनको एक बार मैं देखना चाहता हूं, उनका मुझे दर्शन करा दो। श्री कृष्ण उस समय बल राजा को दर्शन देने के लिए गए। बल राजा आ नहीं सकते हैं पृथ्वी पर, कितने कृपालु कि बल राजा को दर्शन देने के लिए सुतल लोक में गए। और सुतल लोक में बल राजा से कह रहे हैं कि देवकी के 6 पुत्र आपके यहां पर आए हैं। पहले पूर्णा में 6 पुत्र उत्पन्न हुए और
ब्रह्मा कभी अपनी पुत्री को देख करके विमोहित हुए, सरस्वती को देख करके। तो इन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा की हंसी उड़ाई कि एक ऐसा बाप है, पुत्री के रूप में मोहित हो रहा है। तो उस समय ब्रह्मा कामांध थे और उन्होंने उन 6 पुत्रों को शाप दिया कि जाओ तुम दैत्य होकर के जन्म लो, देवता बनने से भ्रष्ट हो जाओ। तो वे ही 6 पुत्र जो देवता थे वे असुर होकर के हिरण्यकश्यप के यहां पर उत्पन्न हुए। और हिरण्यकश्यप के यहां पर जब उत्पन्न हुए, माने हिरण्यकश्यप के छोटे पुत्र है, हिरण्यकश्यप जो है उनके जो माने गर्भ में हुए थे, तो गर्भ में हुए थे। हाँ वो उसमें ही है, कयाधु के गर्भ में नहीं है कि अन्य के गर्भ में, अन्य के गर्भ में होते हुए। कयाधु में तो प्रहलाद जी उत्पन्न हुए। अन्य जो हैं इनके कोई छोटे भाई हैं, उनके क्षेत्र में हिरण्यकश्यप के द्वारा ये उत्पन्न हुए। और हिरण्यकश्यप ने उनसे ये कहा कि तुम मुझे ईश्वर मानो, मैं ईश्वर हूं। तो इन्होंने कहा हम तुमको ईश्वर नहीं मानेंगे। उस समय ये हिरण्यकश्यप ने इनको शाप दिया, अच्छा मुझे ईश्वर नहीं मान रहे हो तुम, जाओ तुम्हारा बाप ही तुमको मारने वाला होगा। और उस समय ये पुनः जब कालनेमी जो है, कालनेमी के क्षेत्र में ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। कालनेमी जो दैत्य था उससे हिरण्यकश्यप में के द्वारा ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वो कालनेमी बना कंस। और जब देवकी में ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए शापित होकर के, तो कालनेमी ने ही इन 6 पुत्रों का वध किया। पिता के द्वारा ही इन पुत्रों का वध किया गया। और वे सारे पुत्र तो ऊर्णा के पुत्र पहले हिरण्यकश्यप के पुत्र बने, कालनेमी के पुत्र बने, हिरण्यकश्यप के द्वारा कालनेमी के पुत्र कहलाए। और कालनेमी ने कंस बन करके देवकी के 6 पुत्रों को मारा। और ये 6 पुत्र पहुंच गए सुतल लोक में। श्री कृष्ण उस समय सुतल लोक में गए और बलराज से कहा आपके यहाँ पर वो 6 पुत्र आ गए हैं। तत्वतः ये 6 पुत्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध और देह अभिनिवेश, इन 6 अभिनिवेशों के प्रतीक होकर के, मूर्त होकर के विराजमान हैं। जो आपके यहां पर आए हैं इनको हमको दे दो। वसुदेव जी को पता है कि देवकी के गर्भ में पहले जो 6 पुत्र उत्पन्न होंगे वे शब्द स्पर्श रूप रस गंध और देह आसक्ति, प्राण शक्ति, ये 6 पुत्र उत्पन्न होंगे। और कृष्ण लीला का दर्शन करने के लिए 6 प्राण शक्तियों को, 6 जो आसक्ति हैं उनका नाश करके ही लीला का दर्शन होता है। इसलिए वसुदेव जी तो परम ज्ञानमान हैं। उन्होंने कहा कि देवकी के जो पुत्र होंगे उनको मैं कंसराज तुमको दे दूंगा और उनको तुम मार देना। अन्यथा ये बात कहीं संगत नहीं होती है कि वसुदेव जी उन पुत्रों को मरने के लिए पहले से ही प्रतिश्रुत हो जाएं कि जिनका जन्म भी नहीं हुआ है बेचारों का, और उनको पहले से मरवा दें केवल अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने स्वार्थ की रक्षा करने के लिए। तो वसुदेव जी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, पर वसुदेव जी इस बात से तनिक भी भयभीत नहीं है। और वसुदेव जी कंस को ये वचन देते हैं कि देवकी के जो पुत्र उत्पन्न होंगे
उनको मैं तुमको प्रदान कर दूंगा। यहाँ पर वसुदेव जी की क्रूरता नहीं है, वसुदेव जी का काम मोहितता नहीं है, क्यों कृष्ण लीला को प्राप्त करने के लिए वे 6 अभिनिवेशों का त्याग करना चाहते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कंस ने जब 6 पुत्रों को मार दिया तो वे पहुंच गए सुतल लोक में। 7वें पुत्र श्री बलदाऊ जी आए और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्णचंद्र आए। परंतु बलदाऊ जी बीच में ही अंतर्धान हो गए। कंस गिनती में चूक गया कि 7वां है कि 8वां है, और कंस को भ्रम हो गया। और 8वें पुत्र के रूप में, संतान के रूप में योग माया और आ गई बीच में भ्रम पैदा करने के लिए। तो कंस को तो हर जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, हर जगह कंफ्यूजन हो गया। 6 पुत्र कौन हैं उसको कंस पहचान नहीं पाया कि ये 6 अभिनिवेश हैं। 7वें पुत्र बलदाऊ जी आए और अंतर्धान हो गए, पता नहीं लगा कि ये 7वां है कि 8वां है। और 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण के स्थान पर श्री योग माया को, कंस को पकड़ा दिया गया, माया देवी को पकड़ा दिया गया। तो कंस को तो भ्रम ही भ्रम रहा। और कंस बाद में कहीं बहुत दिन के बाद में, 11 वर्ष के बाद में, जब नारद जी ने कन्फर्म किया, सुनिश्चित किया कि 8वें पुत्र कृष्ण हैं देवकी के और वे उनसे तुम्हारी मृत्यु है, तब कंस ने जल्दी से धनुष यज्ञ का आयोजन करके कृष्ण को बुला करके उनको अपने मल्लों से समाप्त करवाने का प्रयास किया। परंतु कंस की बात पलटा उल्टा पड़ गया, पासा ही उल्टा पड़ गया और कंस ही मार दिया गया कृष्ण के द्वारा। उसने प्रयास किया था 8वें पुत्र को मारने के लिए, अपनी मृत्यु को। तो वो जो 6 पुत्र हैं, वे 6 पुत्र पहुंच गए हैं सुतल लोक में। श्री कृष्ण जिस समय गए, बल राजा बड़े आनंदित हुए, प्रहलाद जी बड़े आनंदित हुए हैं और श्री कृष्ण का दर्शन करके परम आनंदित होकर के कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण ने कहा कि हमको वो हमारे 6 पुत्र, देवकी के पुत्र, उनको प्रदान करो। और उनको लेकर के जिस समय आए, उस समय देवकी जी श्री कृष्ण की महिमा को देख करके एकदम रीझ गए, महिमा को देख करके। और देवकी जी के स्तनों में दूध उतर आया। उस समय स्तनों में दूध की संभावना नहीं थी, परंतु कृष्ण के वात्सल्य के कारण दूध उतर आया। और उस दूध को जब पिलाया तो पीत शेषम गदाभृता, भगवत प्रसाद की इतनी महिमा कि उस महाप्रसाद के द्वारा वे 6 के 6 देवकी के जो पुत्र थे, वे सब के सब वैकुंठ धाम को पहुंचे। भगवत प्रसाद की महिमा के कारण उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार श्री बलराजा अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। और बलराजा आनंदित होकर के उस समय कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे, स इंद्रसेनो भगवत पदाम्बुजम। श्री कृष्ण को सुतल लोक में आए हुए जान करके इंद्रसेन, सेन कहते हैं, सेना कहते हैं, जो साधन रूप में हो उसका नाम सेना। सेना माने साधन, सीधा अर्थ है, सेना माने साधन, जिसके द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाए उसका नाम सेना। तो इंद्र ही जिसकी सेना है, माने बलराजा का प्रभाव इतना है कि इंद्र भी उनकी सेना में सम्मिलित है। इसलिए बलराजा का एक नाम हो गया इंद्रसेन, कि इंद्र को भी आदेश देकर के वे कोई कार्य करा सकते हैं। तो स इंद्रसेना, इंद्रसेन ये बलराजा का नाम है कि इंद्र भी जिनका साधन होकर के विराजमान, ऐसे बलराजा ने भगवत पदाम्बुजम बिभ्रन मोहु, श्री भगवान के चरणामृत को, चरणों को अपने माथे के ऊपर धारण किया और प्रेम विभिन्नया दिया, प्रेम में विभल हो रहे हैं। और उवाच आनंद जलाकुलेक्षण, उस समय आनंद का जल उनके नेत्रों से बह रहा है। पृष्ठ रोमा नृप गदगदाक्षरम,
रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं और गदगद अक्षर होकर के वे कहने लगे। तो सारे भाव प्रकट हो गए हैं। जड़ता उनमें आ गई, प्रेम विभिन्नया धिया, बुद्धि काम नहीं कर रही है, जड़ता आ गई, आनंद के रोमांच आ रहे, अश्रु रहे हैं, तो अश्रु नामक सात्विक भाव हो गया। पृष्ठो रोमा, रोम भी उनके उत्पन्न हो गए। ये जितने भी सात्विक भाव हैं वे उनके हो गए। और गदगदाक्षरम माने कंठावरोध नामक जो सात्विक भाव है वो भी उनमें उत्पन्न हो गया। तो 4 सात्विक भावों का तो यहाँ निरूपण कर दिया। तो दासों में ये सात्विक भाव भी उत्पन्न होते हैं। अब व्यभिचारी कह रहे हैं कि दास भक्ति में हर्ष, अरे हम कृष्ण के दास हैं, इसके लिए आज ठाकुर ने मुझे आदेश प्रदान किया। ये हर्ष, कभी गर्व, हम कृष्ण के दास हैं, कभी धैर्य, अरे तुम कृष्ण के दास हो करके संसार में जरा सी आपत्ति आ गई उसके डर रहे हो, ये धैर्य, धैर्य धारण करना। फिर निर्वेद, हाय आज कृष्ण सेवा नहीं बनी, इस शरीर को धारण करने का क्या लाभ हुआ, अपने आप को धिक्कारना, ये निर्वेद हो गया। विषन्नता, कभी ठीक से सेवा नहीं कर पाए तो विषन्नता, मन में दुख हो रहा है। कभी दीनता, दीनता तो सदा भक्त में बनी रहेगी। फिर चिंता, हाय कैसे श्री प्रभु की सेवा मिले, ये चिंता। स्मृति, उस दिन कैसी सुंदर सेवा मिली थी, आज जाने सेवा कम, ऐसी सेवा कम मिलेगी, ये चिंता। शंका, हाय मैं तो अपराध कर रहा हूँ, प्रभु मेरे ऊपर क्यों कृपा करेंगे, कभी शंका। कभी मति, नहीं नहीं वे बड़े कृपालु हैं, वे कहीं लाभ हानि को देख करके प्रीति नहीं करते हैं, कृपा नहीं करते हैं, वे तो भक्त के भाव को देखते हैं। ऐसे मति, कभी उत्सुकता, कभी चपलता, कभी वितर्क, कभी आवेग, जल्दी से पहुंच जाऊं उनकी सेवा में, आवेग। कभी हरी लज्जा, हाय मैं ऐसी दुर्लभ वस्तु की अभिलाषा कर रहा हूं। कभी जड़ता, सेवा करते करते उनके प्रेमानंद आने पर जड़ता हो जाए तो जड़ता, शरीर काम नहीं करे। कभी मोह, कभी उन्माद, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, कभी पागल की तरह से व्यवहार करना, कभी अभिथका, अपने भाव को छिपाने का, अपने प्रेम को, आंसुओं को छिपाने का प्रयास। कभी बोध, अरे क्या बैठा हुआ है, चल सेवा कर, सेवा का अवसर आ गया, क्या सो रहा है, उठ, ऐसा करके बोध। कभी स्वप्न में श्री प्रभु का दर्शन करना। कभी क्लम माने संसार के कार्यों से थकान और सेवा में उल्लास, ये क्लम। कभी व्याधि माने संसार के काम में आते ही बुखार चढ़ जाए और सेवा के लिए परम उल्लास। और कभी मृत्यु, मरण की भी अभिलाषा करना। ये सारे जो व्यभिचारी हैं वे व्यभिचारी भाव दास भक्ति में कहीं प्राप्त होते हैं। इतने शाम मदादी नाम नात पोषकता भवे, इनमें जो 9 भाव हैं व्यभिचारी भाव, वे अत्यंत दास्य भाव में पोषक नहीं हैं। जैसे मद, नशा ना, भक्त कभी नशे में नहीं रहता है बल्कि वह सेवा में सचेष्ट रहता है। तो मद आदि नाम, ये मद आदि में 9 व्यभिचारी भाव गिने गए हैं। मद, श्रम, तास, त्रास, अपस्मार, आलस्य, उग्रता, अमर्ष, असूया, निद्रा। इनसे वह 9 भावों से सदा दूर रहता है, माने सेवा में सर्वदा जागृत वो रहता है। जो सेवक हैं, अब हनुमान जी ने सेवा ली कि राघवेंद्र सरकार को जब जम्हाई आवे चुटकी बजाना। अब जम्हाई का कोई ठिकाना है कब आए, तो कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी, कितना कठिन सेवा होगी कि चुटकी बजाने की सेवा है।
परंतु अब चुटकी का कोई ठिकाना है क्या कि कब जमाई आएगी। तो ये जो बात है ये अत्यंत अत्यंत कठिन होकर के विराजमान। तो सेवा धर्म अत्यंत अत्यंत कठिन होकर के विराजमान। श्री रूप मंजरी प्रभृति उनकी सेवा कितनी कठिन। अब निकुंज मंदिर में श्री प्रियालाल कहीं विलास में हैं, कबहू तक तकियान बिगलत, तकिया कहाँ गिर जाए उसमें संभाल करके रखना। कितनी सावधानी, क्या जरा भी सो सकती हैं वे? कभी अलकावली श्री प्रिया जी के मुख के ऊपर आ रही है, नेत्र के ऊपर आ रही है, अलकावली को ऊंचे कान के ऊपर चढ़ाना, अब जाने कब आ जाए। तो कितनी कठिन सेवा है। लगती है कि जैसे ये तो बड़ी सरल सेवा है, इनको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। श्री प्रियालाल तो विलास में रसमत तो होकर के विराजमान हैं, इनको क्या करना है? इनको तो कुछ नहीं करना है, ये तो केवल दर्शन कर रही होंगी। बोले ना, कितनी सावधानी। कभी नयनों के द्वारा ही श्री प्रिया कुछ इशारे करेंगी, न जाने कब कौन सा इशारा करें कि लाल जी को जलपान करा, लाल जी को बीड़ा दे। लाल जी के ये फूल की जो पंखुड़ी है वो चुभ रही होगी, उसको दूर कर। कितनी कठिन सेवा। मंजरी भाव कहते तो हैं, परंतु मंजरी भाव की सेवा कितनी कठिन। कब कहाँ क्या जरूरत पड़े निकुंज मंदिर में। तो कब तक तकिया ने बिगलत, कभी तकिया गिर रहे हैं, कभी कोई माला टूट करके बीच में आ रही है, प्रियालाल के बीच में दर्शन में बाधक दे रही है, उस माला को दूर करना। कभी कोई डाली कुंजी की सामने आ रही है, उस डाली को संभालना, डाली को ऊंची सरकाना। तो इतनी कठिन, इतनी सावधानी की जो सेवा है कि श्वास समुझ और सुर बोलबो और चलत नैन और मुखमौन और थोड़ी सो एड़ी लगी, यह सुख समझे कौन। तो इतनी सावधानी की जो सेवा, वो कोई मामूली सेवा है क्या? वो हर एक को मिल जाए क्या? वो तो बड़ी कृपा हो और जो इसके परम योग्य हो वो उस सेवा को करने के अधिकारी हैं। चाहेंगे तो जरूर, चाहेंगे तो अधिकार तो कहाँ किस पे आया, परंतु चाहेंगे तो वही सेवा कि शिवप्रिया जी की दासी बन करके श्री युगल सरकार के असंकोच भाव को धारण करके श्री युगल सरकार जिनके सामने कहीं अपने लीला का विस्तार कर सकें और जहाँ संकोच न हो, ऐसे भाव को प्राप्त करें, उस पद को प्राप्त करें, ये बहुत बड़ी बात है, परंतु है अत्यंत अत्यंत कठिन बात। तो ये इतने शाम बता दी नाम। तो यहाँ पर 9 जो भाव हैं वो दासों में नहीं हैं प्रमुख रूप से, और सारे जो 33 भाव हैं, 33 में से 9 गए तो जो कितने होंगे, 21 या 24 बचेंगे, 22 बचे, 24 बचेंगे। तो जो अन्य भाव हैं वे अन्य भाव हैं, 24 भाव बचेंगे। बाद बाकी के जो भाव हैं वे तो इनमें पूरे हैं, 24 भाव तो, और 9 भाव इनमें यथासाध्य ही हैं। जैसे मद माने नशा, तो ये अंटा चढ़ा करके कभी नहीं बैठेंगे दास पर। मद का भाव नहीं है। श्रम का भाव इनमें नहीं है कभी, कि हम तो थक गए हैं, हम तो अब आराम करने दो हमें। दास तो हमेशा तैयार है हाथ जोड़ करके। जो दास बनने का अभिमान रखता है उसे ठाकुर की सेवा में हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो श्रम का बहाना नहीं कह सकता है, ये नहीं कह सकता हम थक गए हैं, तो उनमें श्रम नहीं है, उनमें त्रास। ये किया कोई दूसरा देख लेगा, डांटेगा ना, मृत्यु भी सामने खड़ी हो जाए उसे भी त्रास नहीं है। अकस्मात
माने पागलपन, और पागलपन में सेवा से च्युति हो जाए, ऐसा नहीं है। झाड़ी जैसे बदलनी है वैसे बदलनी है, दूध जैसे गर्म करके कुनकुना करके ठाकुर जी को अरोगाना है, उसी तरह से अरोगाना है। भोग जैसे रखना है वैसे ही रखना है। वे सारे जो अपस्मार माने पागलपन, ये वहां पर नहीं चलेगा, आलस्य नहीं चलेगा। चल रहा है चला लो, ऐसा नहीं। जो आग्रह है उस आग्रह को, सेवा का आग्रह रखना पड़ेगा। सेवा में उग्रता नहीं, एक दूसरे को डांट रहे, उग्रता का भाव नहीं होना है। अमर्ष माने क्रोध, वो नहीं होगा कि दूसरे को डांट रहे हैं कि तूने क्यों नहीं किया, तू क्यों। अब नौकर तो आपस में खूब लड़ते हैं, वो कहेगा उसने किया, वो कह रहा उसने किया, और आपस में लड़ते। ये तेरा काम है, तू कर। वो कह मैं काय को करूं, तेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी थोड़ी है। ऐसा सेवा में कभी नहीं करेगा। जो सेवक है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अमर्ष, असूया, ईर्षा, ये नहीं कि उसको ठाकुर ने ज्यादा कृपा की, मुझे कृपा नहीं की, ऐसे असूया नहीं, निद्रा नहीं, ये नहीं। ये 9 जो व्यभिचारी भाव हैं वे कहीं इस प्रीति रस में नहीं होते हैं, दास रस में ये 9 नहीं होते हैं। योगे त्रयस्योद्धत्याद्या अयोगे तो क्लम आ गया। अब योग जो है उसमें हर्ष, गर्व, धृति, ये 3 भाव विशेष रूप से होते हैं। ठाकुर मिले तो हर्ष और अभिमान, हम ठाकुर के सेवक हैं, राधा रानी की दासी हैं, ये अभिमान और धैर्य ये होता है। और वियोग के समय फिर क्लम, व्याधि, मृत्यु, ये 3 भाव विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। किसी चीज में चित्त न लगे, सेवा नहीं छूट रही है, हाय सेवा छूट गई, व्याकुल हो रहे हैं। श्री जी गोस्वामी जी को रूप गोस्वामी जी ने छोड़ दिया और ये कहीं व्याकुल हो रहे हैं, और कौन माधुकुट करने के लिए जाए। आटा जो है, आटा नहीं है तो राख जो है, उस राख को ही पानी में घोल करके और उसको पी ले, तो पेट में जलोदर का रोग हो गया, पेट फूल गया। वो तो सनातन गोस्वामी जी आए और उनने रूप गोस्वामी जी से कहा कि नहीं, जीव की संरक्षा करनी चाहिए। तब उनका इलाज करवाया और जीव गोस्वामी जी का संरक्षण किया। तो ये क्लम, व्याधि और मृत्यु, ये 3 भाव वियोग में, कि अब तो मरना ही जा रहा, ठीक। अब हर्ष इसको दिखा रहे हैं कि प्रीति फुल्ल मुख प्रोचोर हर्ष गदगद या गिरा पितरम सर्व सुहृदम अवितारम विवाह कहा। ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ में यज्ञ करा करके आनंद पूर्वक आप लौट करके आए द्वारका में, और जब द्वारका लौट करके आए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद, ये राष्ट्रीय यज्ञ की बात नहीं, महाभारत के युद्ध के बाद में श्री युधिष्ठिर को राज्य गद्दी के ऊपर बैठा करके, और फिर महाभारत की समाप्ति होने पर कृष्ण लौट करके द्वारका आए हैं। उस समय प्रत्युत फुल्ल मुखा प्रोचु हर्ष गदगदे अग्रा, जितने भी दास थे वे सब के सब प्रीति में उत्फुल्ल मुख होकर के सब कह रहे हैं हर्ष गदगदे अग्रा, हर्ष में गदगद वाणी से युक्त होकर के सब कह रहे हैं पितरम सर्व सुहृदम अवितारम एवार्वका, तुम्हारे आपका स्वागत है। स्वागत कैसे बोल रहे हैं? जैसे पिता यदि कहीं परदेश से लौट करके आए तो छोटे छोटे जो बालक हैं वो पिताजी पिताजी कह करके सब दौड़ पड़ते हैं, ऐसे ही पितरम सर्व सुहृदम एव अर्भका, जैसे बालक दौड़ करके पिता के पास में जाता है पिता के स्नेह के कारण, ऐसे ही सारे द्वारकावासी जितने भी सेवक द्वारकाधीश के, वे सब पिता के समान श्री कृष्ण के पास में दौड़ करके गई। सर्व सुहृदम, श्री कृष्ण सर्व सुहृद होकर के विराजमान हैं और उनके पास में दौड़ करके
गए। इसी तरह से अब दो चार जो अनुभाव हैं उनको, दो चार संचारी भाव उनका उल्लेख कर रहे हैं। जैसे क्लम, ये हर्ष का उल्लेख हुआ कि बालक में जैसे हर्ष होता है ऐसे कृष्ण के आने पर सबको हर्ष हुआ। ऐसे क्लम, अशोषयन मनस्तस्य म्लापयन मुख पंकजम आधिस्त्वद विरहे देवो ग्रीष्मे सर एवांशुमान। अशोषण, हरिम अवलोक्य पुरो भूमि पतितो दंड प्राम शतकामः परम विमुग्धो नृपति पुनरुत्थानम विसस्मारो। हरिम अवलोक्य पुरः, श्री भगवान को सामने देख करके कोई राजा की प्रेमी राजा जो है भक्त राजा, उसका वर्णन कर रहे हैं। युधिष्ठिर का ही वर्णन है कि हरि को सामने देख करके भूमि पतिता, श्री युधिष्ठिर ने पृथ्वी पर प्रणाम किया। दंड प्रणाम शतकाम, ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और 100 प्रणाम करना चाह रहे हैं। प्रमद विमुग्ध हो, वे प्रेम में विमुग्ध हो गए। नृपति, वे राजा प्रेम में विमुग्ध हो गए और पुनरुत्थानम विसस्मारो, मन में तो विचार किया था 100 प्रणाम करूंगा, परंतु एक बार जो चरणों में गिरे तो उठना ही भूल गए। हमें पता लगता है मैंने दंडोती परिक्रमा की पुरानी परंपरा रही होगी। इस श्लोक से पता लगता है, संकेत मिलता है कि हाँ दंडोती परिक्रमा की कहीं परंपरा रखी होगी कि दंडवत कर रहे हैं और फिर उठ रहे हैं, फिर दंडवत कर रहे हैं, शत प्रणाम, उसकी परंपरा कहीं रही हो। तो हरिम अवलोक्य पुरो भूमि पत्ता, भगवान को देख करके प्रणाम किया दंडवत, और शतकाम, दंडवत कर रहे हैं कि 100 दंडवत करूंगा, 100 बार दंडवत करूंगा, परंतु 100 बार संकल्प तो था शतकाम 100 बार दंडवत करने का, परंतु प्रमद विमुग्धा, प्रेम में ऐसे विमुग्ध हो गए कि बस एक बार जो गिरे तो पुनः उत्थानम विसस्मारो, दोबारा उठना ही वे भूल गए। ऐसे प्रणाम कर रहे। अब क्लम, थकान, दासों का एक गुण है। अशोषयन मनस्तस्य म्लापयन मुखपंकजम आधिस्त्वद विरहे देवो ग्रीष्मे सर एवांशुमान। राजा का मन सूख गया। अशोषण मनस्तस्य, आपके वियोग में जो प्रेमी जन हैं उन प्रेमी दासों का मन सूख गया है। म्लापयन मुख पंकजम, जैसे ग्रीष्म होने पर कमल सूख जाते हैं, इसी प्रकार म्लापयन मुख पंकजम, मुख पंकज भी मैले हो गए और आधी उनके शरीर में, उनके मन में अत्यंत अत्यंत आधी हुई। मन की व्यथा को कहते हैं आधी और शरीर की व्यथा को कहते हैं व्याधि। आधी व्याधि में ये अंतर, तो मन की व्यथा को कहते हैं आधी और शरीर की व्यथा को कहते हैं व्याधि। तो आधिस्त्वद विरहे, मन में इतनी व्याकुलता हो रही है कि ग्रीष्म शर एवांशुमान, कि ग्रीष्म में सूर्य के आने पर जैसे सरोवर उसकी क्या दशा हो जाती है कि सूख जाता है, जल सूख जाता है, ऐसे ही यहाँ मन सूख गया। सरोवर में कमल सूख जाते हैं, यहाँ पर मुख पंकज वो भी सूख गए हैं। और वहाँ पर जैसे कभी आधे किनारे पर दरार आ जाती हैं, ऐसे ही आधी भी मन के फटने पर आ रही हैं। मन भी दुखी होता हुआ चला जा रहा है। तो राजा की तुलना ग्रीष्म ऋतु के सरोवर के समान किसी दास की, कोई भी दास हो सकता है, कोई भी दास की तुलना कृष्ण वियोग में सर के समान की जा रही है। और एक निर्वेद का भाव दे रहे हैं क्या धन्यास्फुरन्ति तब सूर्य करा सहस्रम ये सर्वदा यदुपतो पदयो पतंती बंध्या दिशाम दशति ध्रियते ममासौ दूरे मुहूर्तमपिया न विलोकते तम।
इंद्र और सूर्य, इन दोनों में कभी बात हो रही है। तो इंद्र उस समय सूर्य भगवान से कहता है कि महाराज आप परम परम धन्य हो। सूर्य जो है वो ही परम परम धन्य है, क्योंकि सूर्य की किरणें वह श्री कृष्ण के चरणों को जल्दी से छू लेती। थोड़ा थोड़ा भूमिदान कीजिए, भूमिदान को बहुत महत्व है, रात वक्त चल रही है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे छू लेती है चरण को, और कृष्ण जब आ रहे हैं उस समय सूर्य की किरणें सीधे चरणों का स्पर्श कर रही हैं। परंतु इंद्र कह रहा है, हे सूर्य तुम परम परम धन्य हो, मैं उतना धन्य नहीं हूं, क्योंकि मेरे 1000 आंखें हैं, परंतु आंखों से मैं कृष्ण के चरणों को नहीं छुपा रहा हूं। जबकि तुम धन्य हो कि तुम शास्त्रकार हो, तुम कृष्ण के चरणों को छू लेते हो। भाई सामान्य बात है कि आंख से किसी चीज को देखना बड़ा सरल है, छूने में प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। हाथ तो तब किसी के चरणों को छुएंगे जबकि कोई व्यक्ति पास में पहुंच जाएगा, तब हाथ स्पर्श कर सकेंगे, परंतु नेत्र से स्पर्श सरलता से किया जा सकता है। तो यहाँ पर सूर्य और इंद्र, इन दोनों का कहीं प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। तो इंद्र अपनी पराजय मानते हुए कह रहा है कि हे सूर्य तुम वास्तव में धन्य हो कि तुम अपने कर माने किरणों से, कर माने हाथ और कर माने किरण, तुम अपने हाथ रूपी किरणों से, किरण रूपी हाथों से श्री कृष्ण के चरण को छू लेते हो, साक्षात चरण का स्पर्श कर लेते हो। जबकि हम अपने नेत्रों से, बिना नेत्रों में इतनी सामर्थ्य है कि वो दूर की वस्तु को छू सकती हैं, परंतु फिर भी नेत्रों के द्वारा हम कृष्ण को नहीं छू पा रहे हैं, और तुम अपने हाथ के द्वारा श्री कृष्ण को छू लेते हो। तो तुम परम परम धन्य हो करके विराजमान। ऐसे यहाँ वंदना करते हुए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं, ये निर्वेद, इंद्र अपने आप के प्रति निर्वेद धारण कर रहा है। पंक्ति देखें कि धन्या स्फुरंत तब सूर्य करा, कि हे सूर्य तुम्हारे हाथ परम परम धन्य हैं। जबकि हाथ सीमित शक्ति वाले हैं, नेत्र हाथ की अपेक्षा अधिक शक्तिमान है, वह दूर की वस्तु को भी छू सकता है, जबकि हाथ दूर की वस्तु को नहीं छू सकते हैं। परंतु सीमित शक्ति वाले होकर के भी तुम्हारे हाथ, तुम्हारी किरणें ज्यादा समर्थ हैं और वे कृष्ण के चरणों को छू रही हैं। जबकि मैं 1000 नेत्र वाला हूँ, परंतु 1000 नेत्र वाला होकर के भी श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम धन्य हो। तो धन्यास्पंत तब सूर्य करा सहस्त्रम, हे सूर्य तुम्हारे 1000 हाथ परम परम धन्य हैं। ये सर्वदा यदुपते पदयो पतंती, जो सर्वदा श्री यदुपति के चरणों को छू लेते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। परंतु मेरी दृष्टि, मेरे नेत्र समर्थ शक्ति से युक्त होने पर भी इतने भाग्यहीन हैं कि वे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते हैं। बन्ध्याम दृशाम दशशती, मेरी आंखों का 10 100 का 10 गुना, 1000, मेरी 1000 आँख हैं। ध्रियते ममासो, मैं 1000 आँखों को धारण करता हूँ, परंतु ये आँख बंध्या हैं, ये आँखें निष्फल हैं। दूरे मुहूर्तमपियान विलोकते तम, जो दूर होने पर भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे ये विभिन्न जो भाव हैं उन संचारी भावों को दास्य भक्ति में ग्रहण कर रहे हैं।
तो यहाँ दास्य भक्ति ही मुख्य है, और उस दास्य भक्ति को ग्रहण करते हुए साधक में जो स्थायी भाव, संचारी भाव उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन किया गया। श्री गोविंद चरणों में, श्री मदन मोहन के चरणों में हमको दास्य की प्राप्ति हो। ये दास्य भक्ति अत्यंत अत्यंत प्रधान भक्ति है, और सभी लोग दास्य भक्ति का आश्रय ग्रहण करके विराजमान होते हैं। अब दास्य भक्ति के जो स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव का आगे प्रसंग में वर्णन करेंगे। कल श्री गीत गोविंद उनका, कल और परसों 2 दिन गीत गोविंद का पाठ करेंगे, फिर इसके बाद में इसी क्रम को आगे चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। भैया भोग लगा दे तो राधा रमण बटवा में हो तो मैंने फिर भोग लगा भैया से कुमदेश भैया। गोविंद जय जय गोपाल जय।